हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सीयूटी पीजी और कम्पिटिटिव एग्जाम का बीएससी लेवल। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सम मैट्रिसेस के बारे में, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोगों का पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी हम कंसीडर करें मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी हम मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे, उसमें कितने हम पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का क्या मीनिंग होता है, कितने भी उसके पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे, बी डिफाइन, जहाँ पे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन डिफाइन करेंगे। चलिए, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हम करते हैं यहाँ पे कैपिटल ये लिखा है, मतलब इस डेट इज, इसका मीनिंग क्या होता है, ये के पावर वन इज इक्वल टू वन। मतलब जैसे हमने मैट्रिसेस एक कंसीडर की, कि हमने कहा कि ये इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं वन, टू, थ्री, वन। इस तरह का हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब ये में कितना पावर है, ये का पावर वन है, दिस इज पावर पॉजिटिव पावर, ये का पावर कितना है, वन। तो ये क्या हुआ, इस तरह बन गई। फिर अगर हम यहीं पे कंसीडर करें कि ये की पावर सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि ए के पावर एन प्लस वन, ये के पावर एन प्लस वन, इस तरह लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए के पावर एन इंटू वन, मतलब ए के पावर एन इंटू वन, दैट इज, ये इसका मीनिंग होता है। और वेर एन इज बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी एन कहाँ से, नेचुरल नंबर से। इट इज इवेंचुअली फ्रॉम द डिफिनीशन दैट इज, ये स्क्वायर मीन्स ये होता है ये इंटू वन, ये क्यूब मीन्स ये स्क्वायर इंटू वन, ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। ठीक है, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि इस तरह हम इसको डिफाइन किया, और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन क्या होता है, मैट्रिसेस एडिशन क्या होता है, तो वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। सम प्रॉपर्टीज का हम लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला जानते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब पहले लिख देते हैं, मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेटिव इज नॉट कम्यूटेटिव इन जर्नल। ठीक है, जर्नल मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेटिव क्या होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं, डेट मीन्स मतलब
ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ये, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ये इन जनरल, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेटिव इज, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेटिव इज एसोसिएटिव, इसका मीनिंग क्या होता है, इसे हम थ्री एलिमेंट्स कंसीडर करें, मतलब तीन मैट्रिसेस कंसीडर करें, ये इंटू बी इंटू सी, ठीक है। हमने तीन मैट्रिसेस कंसीडर किया, तो इसका मीनिंग होता है कि पहले हम ऑपरेशन क्या करें, ये और बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करवा दें, फिर सी का करवा दें, या हम इस साइड पे लेफ्ट हैंड में क्या करें, लेफ्ट हैंड में हमने क्या किया, ये इंटू बी इंटू सी, मैंने तीन मैट्रिसेस कंसीडर किया। उसके बाद क्या किया, ये और बी का पहले हमने प्रोडक्ट करवा दिया, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करवा दी, उसके बाद हमने सी का करवा दिया। फिर राइट हैंड में क्या किया, पहले हमने ये को बाहर कर लिया, उसके बाद बी इंटू सी करवाया, मतलब बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करवाया, उसके बाद हमने ये का मल्टीप्लिकेशन करवाया। तो जो ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो होती है एसोसिएटिव होती है इन जनरल, ठीक है। तो ये हो गई हम लोगों की दूसरी प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो मैट्रिसेस का हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन केशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओवर मैट्रिक्स एडिशन। किस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैट्रिसेस एडिशन पे ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। जैसे हमने कहा, थर्ड ही चल रहा है अभी, हमने कहा कि ये हमने कोई मैट्रिसेस लिया, बी प्लस सी पे हमने ऑपरेट करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा सम एरर्स आर हियर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को, हाँ बेटा, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू पी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये इंटू बी प्लस ये इंटू सी, ठीक है। इस तरह हम लोगों का क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। और अगर हम, ये तो हो गया अपना एक फर्स्ट, सेकंड हम लोग क्या करें, मान लो ऐसा कंसीडर करें, ये इंटू बी इंटू सी, तो इस तरह अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू सी प्लस बी इंटू सी। मतलब क्या है, हमने प्लस के रिस्पेक्ट में क्या लिया, बी एंड सी, दो मैट्रिसेस कंसीडर किया,
फिर इस पे हमने क्या किया, ये कोई मैट्रिसेस है जिसपे यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन है, तो मल्टीप्लाइकेशन ऑब्टेन करवाया, और ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, देख रहे हो ना, बी और सी पे क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का ये प्रॉपर्टी हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि क्या हम मतलब, ये पे erase कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे सब सारी चीजें इरेज कर देता हूँ। फिर एक प्रॉपर्टी और हम लोग डिफाइन करते हैं। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी नंबर होगी फोर्थ। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी द नल मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिसेस। मतलब दो प्रोडक्ट का क्या होगा, मैट्रिक्स, दो हम मैट्रिक्स कंसीडर करें और उनका क्या करवा दें, प्रोडक्ट करवा दें, तो क्या वो नल मैट्रिसेस मिल सकती हैं, बताओ। बिल्कुल मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिसेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नाइदर मतलब उनमें से कोई भी जीरो मैट्रिसेस ना हो, फिर भी ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा। पहले हमने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिसेस, तुमने कहा हाँ बिल्कुल, पहला हमने कंसीडर कर लिया कोई भी एनी मैट्रिसेस, दूसरा हमने क्या किया, नल मैट्रिसेस कंसीडर किया, तुमने बोला मतलब आपने बोला कि हाँ ठीक है, मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन हो गई, नल मैट्रिसेस। बट हमने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या डाली, एक कंडीशन डाल दी कि जो मैट्रिसेस हम ये कंसीडर करेंगे, ये इज नॉट नल मैट्रिसेस एंड बी इज नाइदर नल, मतलब ये और बी जो है दोनों नल मैट्रिसेस नहीं है हमारी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग वही चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। वाइल नाइदर, ठीक है, इसमें से कोई भी नल मैट्रिसेस नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया, हमने कहा कि ये इज इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं, ये इज इक्वल टू हमने एक मैट्रिसेस कंसीडर किया, ये इज इक्वल टू हमने लिया 0 2 0 0। ठीक है, हमने क्या किया, 0 2 0 0 कंसीडर किया, एंड बी इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया 1 0 0 0। ठीक है, हमने दो मैट्रिसेस कंसीडर की, ये एंड बी और नॉट नल मैट्रिसेस। ठीक है, जबकि हमारी ये और बी दोनों नल मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, फिर ये कौन सी मैट्रिसेस, बताओ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस, कौन सी मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिसेस हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये डॉट बी निकाला, ये इंटू बी, मतलब ये और बी को मल्टीप्लाई करवाया, फिर हमको क्या मिला, 0 0। ठीक है, आप लोग करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं,
नहीं कह सकते कि अगर हम नल मैट्रिसेस नहीं लेंगे तो दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट करवाएंगे तो जीरो जीरो मैट्रिसेस नहीं मिलेंगे। हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करवा के भी एक मैट्रिसेस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं जो कि नल होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि एक हमारा नल होना ही जरूरी है, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये हमने एक मैट्रिसेस लिया जो कितने क्रॉस की है, एन क्रॉस एन की, ठीक है। हमने ये मैट्रिसेस लिया जो एन क्रॉस एन की है, और एक मैट्रिसेस वो ले लिया, ठीक है, कंसीडर वो मैट्रिसेस लिया जो कितने क्रॉस की है, एन क्रॉस पी की है, और ये क्या है अपनी नल मैट्रिसेस है, ठीक है, नल मैट्रिसेस है, ठीक। अब हम कहें कि ये एन क्रॉस एन और वो एन क्रॉस पी का हम लोग क्या करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन करवा दें, तो क्या होगा, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिसेस बनेगी। मान लो कि हमको मैट्रिसेस, कोई मैट्रिसेस प्राप्त हुई, कोई पी मैट्रिसेस प्राप्त हुई, ठीक है। कौन सी मैट्रिसेस, पी मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये किस क्रॉस किसकी प्राप्त होगी, ठीक है, एन क्रॉस पी की हम लोगों को मैट्रिसेस प्राप्त हुई, क्योंकि इसके एन नंबर ऑफ रोज एंड इसके एन नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, कैंसिल आउट, और इसमें क्या मिलेगा, एन क्रॉस पी की मैट्रिसेस मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह हमारी फाइव प्रॉपर्टी हो गई। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब क्या होता है, हमने इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का क्या कहेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इफ ये इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, हम ये कोई मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे जिसका ऑर्डर कितना है, एन है। हमने ये कंसीडर किया जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है। देन ये इज मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ये, वो ये कोई हम लोग मैट्रिसेस कंसीडर करेंगे और जो उसका ट्रांसपोज होगा किसके द्वारा हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ये के द्वारा, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। उन कंसीडर कर एक मैट्रिसेस हम कंसीडर करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, रो जो होगा उसको कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे, और जो कॉलम्स होगा उसको हम क्या करेंगे, रो के फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम डिनोटेड करते हैं ये डैश, ये डैश से, और ये के पावर टी से। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, ये डैश का मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और ये के पावर टी का भी मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ आप एन क्रॉस एन दोनों ही हमको क्या मिलेंगी, एम क्रॉस एन की मैट्रिसेस मिलेंगी। द ऑपरेशन ऑफ इंटरचेंजिंग रो विथ कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अगर हम रो को इंटरचेंज किस में कर दें, कॉलम में, और कॉलम को हम क्या करते हैं, रो में इंटरचेंज कर दें, इस प्रकार के इंटरचेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। सिंबल के लिए इसको देख लीजिए, ये इज इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन, दैट इज आई जे द एलिमेंट ऑफ ये, ठीक है, इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ये, मतलब इसका एलिमेंट कितने के मिलेगा, ये का ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये का ट्रांसपोज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे इसको हम क्या करेंगे। हमने कहा कि कंसीडर मैट्रिसेस, कंसीडर ये, कंसीडर
कंसीडर ये मैट्रिक्स, ठीक है। कंसीडर मैट्रिक्स, मान लो एक हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया, ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह का हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। हमको क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये का ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग रो इन कॉलम फॉर्म एंड कॉलम इन रो फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जितने भी रोज हैं उनको क्या करेंगे, कॉलम के फॉर्म में ट्रांसपोज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। जबकि हमारा ये मैट्रिसेस जो हमने कंसीडर किया वो कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की हमारी मैट्रिक्स है। और उसका ट्रांसपोज कितने का मिला, 3 क्रॉस 3 का मिला। तो अगर हमारी मैट्रिक्स ये कितने क्रॉस कितने की है, n क्रॉस n की है, तो हमें ये ट्रांसपोज भी मिलेगा n क्रॉस n की, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग खत्म हो गए, तो हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग उसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। तो चलिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। तो हम लोगों की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमको कि इफ ये एंड बी, मतलब हम पहले कंसीडर करेंगे, पहले फर्स्ट हम कंसीडर कंसीडर ये बी ट्रांसपोज, मतलब हमने क्या लिया, ये ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, दो मैट्रिसेस कंसीडर किए जिनका ट्रांसपोज ये एंड बी ट्रांसपोज, ठीक है। डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ये एंड बी, डिनोटेड ये एंड बी। हमने कंसीडर किया ये एंड बी, ठीक है, जिनका ट्रांसपोज क्या है, ये डैश एंड बी डैश, ठीक है, इस तरह का। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या होगी कि अगर ये का ट्रांसपोज है, ठीक है, ये का ट्रांसपोज हमने लिया, अगेन एक बार फिर से हम ये का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल्स से हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हमने लिया, हमने ये इज इक्वल टू कितना लिया, हमने ये इज इक्वल टू ले लिया 1 2 0 1, ऐसा करके एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। हमने फिर क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिला, 1 2 0 1। एंड हमने क्या किया, अगेन ट्रांसपोजिशन फॉर्म, हमने क्या किया, अगेन ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर ये ये हमको क्या मिला था,
ये डैश का फिर से हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 0 1। मतलब हमने कंसीडर किया ये इज इक्वल टू 1 2 0 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस। ये फिर हमको मिला क्या? जब हम उसका ट्रांसपोज किए तो हमको ये मैट्रिसेस मिली, ठीक। फिर हमने एक बार अगेन इसका ट्रांसपोजिशन लिया, तो फिर हमको क्या मिला? वापिस से हमको ये मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब अगर हम जनरली कह सकते हैं कि ये का ट्रांसपोज हमने लिया, कोई मैट्रिसेस कंसीडर की, ये उसका एक बार ट्रांसपोज लिया, फिर अगेन एक बार ट्रांसपोज लिया, तो क्या हो जाएगा? हमको ये वापस से मिल जाएगा, ठीक है। चलो लोग फिर डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसके बाद क्या होगा? अगर हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये प्लस बी का ट्रांसपोज हमको लेना है, ये प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये एंड बी आर द कंफर्ट, ठीक है। एडिशन हो जाएगा मतलब उसका। अगर हम फिर यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम कोई एक कांस्टेंट ले, क्या ले ले? कांस्टेंट। इससे के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। के इंटू ये का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? ये कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कि कोई भी इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। उसको कोई भी एक नंबर हम लोग कह सकते हैं, कांस्टेंट भी ले सकते हैं ऐसा करके। तो ये क्या होगा? के इंटू ये का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। के इंटू ये के ट्रांसफॉर्म में निकल आएगा। और के यानी रियल अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी मतलब हो सकता है, और का मतलब अथवा। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग की क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कंसीडर करें ये भी, ठीक है, ये डॉट बी का ट्रांसपोज निकालें, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं खुलेगा कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ऐसे ही खुलेगा। पहले किसका ट्रांसपोज जाएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ये का ट्रांसपोज, ठीक है। बी का ट्रांसपोज, ये भी क्या होगा? मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये अपना पहला क्या हो जाता है? एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में मिल जाएगा। जबकि अगर हम मल्टीप्लाइकेशन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पहले किसका ट्रांसपोज आएगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ये का ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। इस तरह हमारा प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोजिशन का। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारा है ये, ठीक है, ये है ये के पावर एन का ट्रांसपोजिशन हमको लेना है, तो कैसे लेंगे? पहले हमारा आएगा ये का ट्रांसपोजिशन निकाल लेंगे, उसके पावर एन कर देंगे, ठीक है। पहले हम ये का ट्रांसपोजिशन निकालेंगे, उसके बाद ये के पावर में एन करेंगे, ठीक है? तो इतना हो गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अगली टॉपिक, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है। कंजुगेट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? इफ ये इज एनी मैट्रिसेस, ये हमारी क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन का, हुज एलिमेंट आर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके एलिमेंट कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? ये प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, वेर जहां ये एंड बी आर रियल, बट हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं ये को तो हम लोग रियल में कंसीडर, जबकि आई बटा इंक्लूड होने के साथ बी को हम लोग इमेजिनरी में ले लेते हैं। जबकि ये प्लस बी, ये और बी दोनों, वो दोनों ही क्या है? हमारे रियल नंबर, ठीक है। तो इतना। देन ये मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ये, हमको जो कंसीडर करेंगे हम एक ये मैट्रिसेस लिए, किस ऑर्डर की? एन क्रॉस एन की। और उसमें एलिमेंट कैसा लिया? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैसा एलिमेंट से? कॉम्प्लेक्स है। अब हम अगर ये के मैट्रिसेस को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, जितने भी ए के एलिमेंट हैं हमने ये पटा प्लस आई बी के फॉर्म में हमने कंसीडर किया है, इट्स बाय इंटरचेंजिंग करेस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या हुआ? अगर हम देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर हम ये प्लस आई बी के फॉर्म में लिए हैं, उसको हम इंटर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब यही हुआ
कि अगर हमने क्या किया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमने किसी चीज को कंसीडर किया है, ये प्लस आई बी के फॉर्म, तो इसका कांजुगेट का मीनिंग्स होता है ये माइनस आई बी। ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस कर दो, उसका क्या होगा, कांजुगेट हो जाता है। ठीक है, इसका कांजुगेट ऑफ ये, एंड इट इज डोनेटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ये के बाहर से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ये बाहर से। और जो हमारा कांजू हमने कंसीडर किया ये कि एन क्रॉस एन ऑर्डर की या एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो जो हमारा कांजुगेट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी कितने ऑर्डर का मिलेगा, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ये इज इक्वल टू ये आई, ये फॉर्म जो एन क्रॉस एन में है। ठीक है, ये बार इज इक्वल टू भी हमको कैसे मिलेगा, ये प्लस आई पी फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, ये बार हो जाएगा यहाँ पर, conjugate of ये I into J, the element of the matrices ये ये R, अगर हमारी मैट्रिसेस हमने कंसीडर किया एक मैट्रिक्स जो कि सारी की सारी रियल है, जिसमें एलिमेंट कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, तो ये इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, उसकी मैट्रिसेस कैसी बनेंगी, कि हमने कंसीडर कर लिया कि जो मैट्रिक्स हमारी है वो सारी चीजें हमारी रियल हैं। ठीक है? हमारा कैसा है, रियल है। ये बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा, हमने मैट्रिसेस लिया जिनमें सारी एलिमेंट कैसे हैं, रियल है, तो ये का कांजुगेट और ये कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम ही उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कांजुगेट का मीनिंग क्या होता है दिखाते हैं, हमने कहा कि हम कंसीडर ये इज इक्वल टू ये प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच, इस फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोजिशन निकालना, ट्रांसपोजिशन भी नहीं, इसका क्या निकालना है, कांजुगेट। कांजुगेट मीन्स ये बार निकालना है, तो हमने कहा इसके कांजुगेट से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे क्या कर दो, माइनस कर दो, ये माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ एंड जी माइनस आई एच। ठीक है, ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी, कितने रो हैं कितने कॉलम, टू रोज एंड टू कॉलम्स, तो कितने, टू क्रॉस टू, टू क्रॉस टू। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की बन गई। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, सम प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, हमारी प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है, फर्स्ट वही कि अगर हम ये मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम ये बार, ठीक है, पहले हमने कंसीडर किया ये, हमने क्या किया, कंसीडर किया ये, और उसका अगर हमने एक बार ट्रांसपोज कांजुगेट कर रखा है, ठीक है, अगर एक बार हमने कांजुगेट कर रखा है, अगेन हम अगर कांजुगेट उसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। ये अभी हमने इससे जस्ट पिछले डिफिनीशन पे क्या देखा था, कि ट्रांसपोजिशन, अगर हम किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज कर रखें और उसके अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाता है, ये सिमिलर वैसे ही है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर हमने दो मैट्रिसेस कंसीडर की, ये प्लस बी, अगर हम ये प्लस बी कंसीडर किया और उसका हमको क्या निकालना है, कांजुगेट, तो ये कैसे जाएगा, फर्स्ट ये का कांजुगेट प्लस बी का कांजुगेट। ठीक है,
ए प्लस बी का कंजुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। तो कैसे जाएगा? हमने ट्रांसपोजिशन में देखा था, ट्रांसपोज में, कि के कोई भी हो सकता है, के रियल और कॉम्प्लेक्स इन्हीं नंबर से हो सकता है। बट वहाँ के पे कोई डिटेक्शन नहीं था, बट यहाँ पे है। अगर के हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले फर्स्ट के बार, देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा, ये बार होगा, ठीक है, पर के इज कॉम्प्लेक्स। अगर के कॉम्प्लेक्स है फिर इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर के कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर के कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर कोई डिटेक्शन नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये डॉट बी, अगर हम कॉन्जुगेट करना तो हम लोग उसमें कैसे खोलते थे? पहले बी का ट्रांसपोजिशन आता था, उसके बाद कैसे आता था, ये का ट्रांसपोज आता था। बट यहाँ ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं, यहाँ पे पहले ये का ट्रांसपोज इंटू बी का, ठीक है। इस तरह आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर ये का ए के पावर एन है, ए के पावर एन है, और उसका हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है? कॉन्जुगेट करना। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट हमारा होगा ये का कॉन्जुगेट हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके पावर एन करेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोगों की प्रॉपर्टी हो गई, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट डिफिनेशन की ओर। अब हम लोगों का आ जाता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आफ्टर मैट्रिक्स। हमने पहले क्या किया, पहले थोड़ा सा समझाते हैं। हमने पहले क्या किया, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, ये 1 2 3 4। हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया 1 2 3 4। हमने कहा कि इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकालो। क्या करो? इसका फाइंड ट्रांसपोज। तो तुमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया 1 2 3 4। 1 2 3 4 हमने क्या किया, ट्रांसपोज फाइंड किया। फिर आफ्टर हमने बोला कि इसका इस ट्रांसपोज का क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। पहले हमने इसका ट्रांसपोज निकाल रखा है, अब इसका हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। तो ये रियल है तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये के इक्वल ही आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट सिमिलर बे ए का ट्रांसपोज ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेट करोगे क्या, 1 3 2 4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से नहीं होगा। चलिए हम कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मैट्रिक्स लेते हैं। इस उसमें भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसको। सिमिलर हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू ले लो 1 + i, 2 + i, 3 + 2i, 4 + 2i, ठीक है। हमने कहा इस, अब वी कैन फाइंड ये ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करेंगे तो पहले फर्स्ट हम कैसे करेंगे, 1 + i, 2 + i, एंड 3 + 2i, एंड 4 + 2i, ठीक है। इस तरह हम लोग फाइंड किए। अब हमने कहा कि इसका क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। इसका हमने पहले ट्रांसपोज फाइंड किया ना, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। ट्रांसपोज फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इसका कॉन्जुगेट निकालो। क्या निकालो? इसका कॉन्जुगेट। अगर पहले कॉन्जुगेट पे ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसका भी दिखा दे रहे हैं।
पहले हम फिर इसका हमने कहा कि इसका क्या निकालो, कांजुगेट निकालो। पहले फर्स्ट हमने ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद उस ट्रांसपोज का क्या किया, कांजुगेट फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा आएगा ए माइनस आई, टू, टू माइनस आई, थ्री माइनस टू आई, फोर माइनस टू आई। जो हमने फाइंड किया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा। अगर इसको हम एक नोटेशन से और डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ये के पावर थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हमने कहा चलो ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, इस थीटा को, ये के पावर थीटा है। पहले हमने क्या किया, ट्रांसपोज कांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कांजुगेट, पहले क्या किया, ट्रांसपोज फिर कांजुगेट किया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कांजुगेट मैट्रिसेस। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा हो। हमने कहा ये इक्वल टू सेम ही ले लेते हैं, ये इक्वल टू हमने कहा वन प्लस आई, टू प्लस आई, थ्री प्लस टू आई एंड फोर प्लस टू आई। ठीक है, इस तरह हमारा मैट्रिक्स है। हमने कहा फर्स्ट कंसीडर करो इसका कंजुगेट। पहले हमने क्या किया, कंजुगेट कर दिया, वन माइनस आई, टू माइनस आई, थ्री माइनस आई एंड फोर माइनस आई। फिर अगेन हमने क्या किया, इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट अगेन ट्रांसपोज, फिर हम लोग फाइंड करेंगे वन माइनस आई, टू माइनस आई, थ्री माइनस आई एंड फोर माइनस आई। अगर पहले हम ट्रांसपोज कर रहे हैं या कॉन्जुगेट कर रहे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डजंट मैटर। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को इक्वल टू ए के पावर थीटा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अथवा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको दोनों हम लोग कह सकते हैं। इसकी भी सम प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं, सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्स्ट सिमिलर उसी तरीके से कि अगर हम पहले क्या करेंगे, अगर हम पहले उसका क्या किए, ट्रांसपोज निकालें, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इज इक्वल टू वन, पहले हम थोड़ा सा डिफिनीशन पे आ जाते हैं, हमने भी डिफिनीशन बताया नहीं। इफ ये इज एनी matrix of order n cross n, then the transpose of the conjugate of A is called the transpose conjugate of A and is denoted by A के पावर थीटा अथवा A स्टार सिंबल के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ये के बार होगा, ठीक है, यहाँ पे ये कांजुगेट यहाँ पे होगा, तो थीटा ऐसा करके, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। चलिए हम सम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ना। तो ठीक है, पहला हमारा हो गया है डन। सेकंड हमारा क्या होता है कि अगर हमने कंसीडर किया ये प्लस बी, ये प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो कैसे जाएगा, पहले ये का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि के हम के इंटू ये का ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे जाएगा, के का यहाँ पे कॉन्जुगेट होगा और ये का क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम ये इंटू बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्यों कैसा होगा। फर्स्ट हमने देखा था कि अगर हम कॉन्जुगेट करते थे तो यहाँ पे ये का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट जाता था।
बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको ट्रांसपोज करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कह ली वो कहती है पहले हम लोगों को बी को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ये होगा लॉजिक। अगर डायरेक्टली तुम कह दोगे कि नहीं ये का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो फिर ये गलत है। क्योंकि हमने अभी पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार क्या, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी। फिर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर हमारा ये के पावर n का हमको क्या करना है? फाइंड करना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर लेंगे। आफ्टर हम लोग क्या कर देंगे? उसका ट्रांसपोज, उसके पावर n कर देंगे। ठीक है, उसके पावर आफ्टर हम लोग n कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा। अगर हम लोग क्या करें, k को हम लोग क्या कर देंगे? रियल ले लें। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इफ वी कंसीडर k इज एनी रियल नंबर। अगर हमने कंसीडर किया कि k क्या है? हमारा कोई भी एक रियल नंबर है। क्या है? कि हमारा कोई एक रियल नंबर। तो हम k इंटू ये का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट k का ट्रांसपोज, k का कुछ नहीं। ठीक है, k पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। इंटू ये का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इस तरह हमारा हो गया। चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।